इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेगा। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 2 विषय कलरो हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग लर्निंग आउटकम की रहेगी। बच्चे अपने आसपास के पशु पक्षियों उनके रंगों के विषय में जानते हैं। इसके बाद अगली दूसरी हेडिंग रहेगी, ये पाठ का नाम प्रकरण यानी कबूतर, जो पाठ में पढ़ाना है। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक हमने शामिल लिया है। इसमें और भी हम ICT का प्रयोग कर सकते हैं, मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, दीक्षा ऐप का प्रयोग करने के लिए। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेगा। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है शिक्षण के शुरुआत में चरण। इसके लिए समय 5 मिनट निर्धारित और सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके परिवेश में उपस्थित जीव जंतु, पशु पक्षियों व पेड़ पौधों के संबंध में बात करेंगे बच्चों से। इसके बाद शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। 4 कबूतर उड़ते हैं, चारों बातें करते हैं। मैं घर की छत पर रहता हूँ, गुटर गुटर गूं करता हूँ। छत पर दाने चुगता हूँ, दोस्तों के संग उड़ता हूँ। इंसानों से डरता हूँ, ऊपर ऊपर उड़ता हूँ। बच्चे दौड़े हमको पकड़ने, पर नहीं पकड़ मैं आता हूँ। ये छोटी सी कविता है। इसके माध्यम से बच्चों को कबूतर के विषय में जानकारी दी गई है। इसके आगे देखेंगे, अगली हेडिंग आती है शिक्षण के दौरान। इसमें समय, इसके लिए टाइम निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर इसमें आकलन किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 30 पर पाठ 7 कबूतर नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि प्रस्तुत कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में कवि ने कबूतर यानी पक्षी के विषय में बताया है। अब शिक्षक कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए पंक्तियों को उन पर उंगली फेरते हुए उसे दोहराएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें आती है समूह कार्य की। इसके लिए 5 मिनट है समय। शिक्षक 2-2 बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर चित्र की सहायता से आपस में पाठ के विषय में बातचीत करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा का अवलोकन करते हुए बच्चों की परेशानियों को दूर करेंगे। अगली हेडिंग इसमें आती है शिक्षण के अंत में। ये अंतिम हेडिंग है चरण की। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा इसका आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से कविता के संबंध में कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे इसमें हमने कुछ प्रश्न शामिल किए हैं पाठ से संबंधित। कबूतर किस किस रंग के होते हैं? किताब में, कविता में दिया गया है किस किस रंग के होते हैं। बच्चे कविता के माध्यम से उसको बताएंगे किस किस रंग के कबूतर होते हैं, या जो रंग उन्होंने देखा वो रंग की बात करेंगे, वो उसको बताएंगे। कबूतर कैसे बोलते हैं? कबूतर क्या पहने हुए हैं? कबूतर कैसे चलते हैं? कबूतर के बाल कैसे हैं? अब इसके बाद है बच्चे उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में बच्चों द्वारा उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद आगे इसमें हमने कुछ गतिविधि बच्चों को करवाई है बच्चों से। शिक्षक सभी बच्चों को निम्न की आवाज़ निकालने को कहेंगे। शिक्षक सभी बच्चों से मतलब कुछ आवाज़ निकालने को कहेंगे, जैसे गाय। कुछ जानवर के नाम देंगे, कुछ पक्षियों के नाम देंगे, कुछ जानवरों के नाम देंगे और उन क्लास में उनसे बच्चों से उनकी आवाज़ निकलवाएंगे। गाय की आवाज़ निकालने के लिए कहेंगे बकरी की आवाज़। सभी बच्चों से को लगभग इसमें शामिल करेंगे। इस गतिविधि में सभी बच्चों से कहेंगे एक एक जानवर या पक्षी की आवाज़ निकालना है सबको। कौवा, भैंस, कबूतर, कोयल, घोड़ा, मुर्गा, बिल्ली, कुत्ता आदि। अब इसके बाद दूसरी गतिविधि हमने लिया है, शिक्षक बच्चों को कुछ अक्षर दे देते हैं, जैसे का दे दिया, चा दे दिया, रा दे दिया से शुरुआत होने वाले शब्दों पर गोला लगाने को कहेंगे, या इन शब्दों को अपनी या जैसे इनको गोला लगाएं या उसको अपनी कॉपी पर लिख के दिखाएं। बच्चे 2 काम कर सकते हैं, या तो किताब पे गोला लगाकर दिखाएं का और चा रा अक्षर से बनने वाले शब्दों पर, या उसको अपनी कॉपी पर लिखें। इसके बाद अगली गतिविधि हमने एक बनाई है, इसमें बताई है
कि शिक्षक बच्चों को 2 टोली बनाकर उन्हें शब्द अंताक्षरी भी करवाएंगे। अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृहकार असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न संख्या 8 कबूतर को दाने तक पहुंचाओ घर से करके लाने को कहेंगे। ये पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिया गया है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई परेशानियों को ध्यान में रखकर परेशानियों और पुस्तक के अभ्यास प्रश्न व कार्य पुस्तिका को शामिल करते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।